हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति की संवैधानिक प्रावधान क्या है वो देखेंगे, योग्यताएं उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव में जो विवाद होंगे वो, उनके उपराष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार, और बाद में हम देखेंगे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पहले देखेंगे उपराष्ट्रपति की संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। कहाँ पे तरदूद है? अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति के कहाँ? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के भारतीय संविधान के 52 से 58, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में उपराष्ट्रपति के बारे में तरतूद है भारतीय संविधान के। और राष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति कितना? 63। भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके बाद में जो दूसरा नंबर का जो सर्वोच्च पद होगा, सबसे ऊपर वाला पद, वो होगा उपराष्ट्रपति का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होती है लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। उनमें से जो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे उपराष्ट्रपति, पदेन अध्यक्ष होंगे। याद रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन वो राज्यसभा के अध्यक्ष रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के योग्य तभी होगा जब वह एक तो भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या चाहिए? एक, वो भारत का नागरिक होने चाहिए। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री 25 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष चाहिए। ये दूसरी उनके लिए योग्यता। तीसरी क्या है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के योग्य हो, मतलब वो इतने योग्य होने चाहिए कि राज्यसभा के एज सदस्य निर्वाचन हो सके, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, अध्यक्ष रहते। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं हो, मतलब जब उनका चुनाव होगा या निर्वाचन होगा तब वो किसी भी प्रकार के जो लाभ का पद होगा उस पर ना हो, लेकिन वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी राज्यपाल इन पद पे रह सकते हैं, वो लाभ के पद नहीं होते। 5वीं योग्यताएं क्या है? वह संसद के किसी सदन का राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने वह सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त हो गया है। मतलब एक तो जब वो राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो किसी भी राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य ना हो। अगर वो ऐसा व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है जो विधान परिषद का या किसी सदन का सदस्य हो, तो जब अपना पद धारण करेंगे उपराष्ट्रपति का, तब वो जिसके सदस्य थे वो उन्होंने पद रिक्त कर दिया है, ये घोषणा हो जाएगी। इसके लिए अलग से राजीनामा देने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उनमें भाग लेते हैं सदन के दोनों सदस्य, नाम निर्वाचित भी लेंगे, निर्वाचित प्लस नाम निर्देशित दोनों भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में पूछा जाए, राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सदन के दोनों जो सदस्य होंगे, लेकिन निर्वाचित, नाम निर्देशित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य भाग नहीं लेता। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त पद्धति से होता है। मतदान किस पद्धति से होता है? गुप्त पद्धति से होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के जो मत होंगे, जो मतदान होंगे, वो गुप्त पद्धति से ही होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ये तो मतलब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो संसद के सदस्य भी नहीं होते, और जो विधानमंडल है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, उनके सदस्य भी नहीं होते, लेकिन वो जो राज्यसभा होंगे उसके अध्यक्ष होंगे। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचन हो, तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना जो स्थान उपराष्ट्रपति के पद से अपने पद पर ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये हमने पीछे योग्यता में भी देखा है।
अगर ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा, विधान परिषद, संसद के सदस्य हो और वो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ते हैं या निर्वाचन होते हैं, तो वो जो जिस पद पे थे वो रिक्त हो जाएगा जिस दिन वो अपना पद संभालेंगे। या हमने देखा निर्वाचन, अगर निर्वाचन में कोई विवाद होता है, अगर उनमें निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो वो सॉल्व करने की पावर, मतलब जो केस होगा वो कहाँ पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो मतलब लास्ट आदेश होगा, उसके बाद में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में अगर प्रॉब्लम होती है, विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे शपथ। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अपना उससे द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व, उससे पहले राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। यहाँ पे हमारे जो 13वें जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वो शपथ लेते हुए ये फोटो है, ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उनको शपथ दिला रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, पदावधि मतलब कालावधि क्या है उनका। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा, परंतु का कितना दिया है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कितना है, 5 वर्ष। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के जो कितना कार्यकाल होगा ये संविधान में इनकी तरतूब दी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा ये भारतीय संविधान में मतलब कितने साल का होगा इसकी बात की कोई उल्लेख नहीं मिलता है हमें। अभी पहला ए देखिए कौन कौन से, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपना राजीनामा दे सकते हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल होगा, अगर वो अपना राजीनामा देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपना राजीनामा दे सकते हैं। याद रखना, उपराष्ट्रपति राजीनामा देते हैं राष्ट्रपति को, और अगर भारत के राष्ट्रपति को अपना राजीनामा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को अपना राजीनामा देंगे। प्रधानमंत्री अपना जो राजीनामा देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं। कौन किसको राजीनामा देता है ये आपको याद रखना चाहिए। बी, राज्यसभा में विशेष बहुमत से और फिर लोकसभा में सादा बहुमत से विधेयक पारित करके उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सकता है। मतलब आपको अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष रहते हैं, पदसिद्ध अध्यक्ष रहते हैं राज्यसभा के। अगर उनको हटाना हो तो राज्यसभा में एक बहुमत, एक विधेयक लाना होगा और उसे राज्यसभा से विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। इतना अगर उनको बहुमत से वो बिल पास होता है तो वो बाद में जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में वो सादा बहुमत से पास होगा। अगर दोनों सदनों से पास करते हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। विशेष बहुमत उनके लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना होगा तो आपको महाभियोग की आवश्यकता होती है। महाभियोग के अनुच्छेद पूछ सकते हैं तो 61 भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में तरतूद है, कलम 61। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो महाभियोग की आवश्यकता होती है। सी क्या है, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। मगर समझिए उपराष्ट्रपति का जो पद होगा, जो कार्यकाल होगा वो खत्म हो गया 5 साल का, तो वो तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी जो ना हो कि दूसरे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अपना पद धारण नहीं करते, तब तक उपराष्ट्रपति अपना पद पर रह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार और कार्य है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य नहीं होते। उनको वहाँ पे जो मत होता है, जो वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोलने का अधिकार है। अगर क्या देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अंततः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, ये याद रखना है। उन्हें जो राज्यसभा होगी उसमें मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में वो जो राज्यसभा होती है उसके सभापति होते के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर समझे कोई निर्णय देना है और जो मत है दोनों का 50-50 हो गया, एक पार्टी बोल रही है 50, दूसरा का 50, आधा आधा हो गया, तो ऐसे जो केसेस होंगे तो उसमें उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकते, किसी के भी पक्ष में वो अपना मत दे सकते।
राष्ट्रपति की अगर मृत्यु, उनके हम कार्य और अधिकार देख रहे हैं, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, वो पद त्याग करते हैं या पद से हट जाने पर अन्य कारण से उन्हें उनके पद से हुए रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समझिए भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, इस उपराष्ट्रपति पद को लाने का यही एक कारण है कि अगर भारत के राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो राजीनामा दे देते हैं या किसी बीमारी या किसी कारण वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति का जो काम करने के लिए उपराष्ट्रपति पद को लाया गया था। और उपराष्ट्रपति पद हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका ही उपराष्ट्रपति पद हमने अमेरिका से लिया है, वहाँ पे उपराष्ट्रपति पद रहता है, इनको ये राष्ट्रपति का काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और क्या है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित उपस्थित नहीं होते या बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उनके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। ये हमने पीछे देखा है कि अगर राष्ट्रपति अपने काम नहीं कर पाते हैं तो उनका काम उपराष्ट्रपति जी करेंगे। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे तो राष्ट्रपति के जो भी शक्तियां या अधिकार होंगे वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। किसी अवधि या किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब वह राज्यसभा के सभापति के पद को कार्य नहीं करेंगे। अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका पद खाली है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। अगर वो एज ए राष्ट्रपति काम करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होंगे। देखिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है या अधिकार जो मिलते हैं, एज ए उपराष्ट्रपति कोई भी वेतन नहीं मिलता। भारतीय संविधान में कोई भी उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं है। उनको जो वेतन मिलता है वो एज ए राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। और उनका वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन पूछा गया तो 1,25,000 उनका वेतन है। उसको 30 लाख किया गया है, अभी 3 लाख किया गया उसको। अभी कितना किया गया? 3 लाख। 1,25,000 उनकी, ये 2008 में 3 लाख किया गया है। उनको एज ए उपराष्ट्रपति कोई भी वेतन नहीं मिलता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष एज राज्यसभा का सभापति उनको वेतन मिलता है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति का काम करते हैं तो ये वेतन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते और जो अधिकार हैं वो मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अधिकारों में अभी हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 52 से 62 के बीच करीबन 10 साल तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। अभी तक भारत के 2 बार मतलब 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले 2 लोग हैं। एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अभी हैं जो डॉक्टर हामिद अंसारी, ये 2 हैं। वर्तमान में मतलब अभी के समय भारत के 13वें, याद रखना कितने नंबर के, 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, जो अभी फिलहाल में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले लोग कौन कौन से हैं? यह व्यक्ति पहले हैं, हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं डॉक्टर हामिद अंसारी। ये भारत के 12वें मतलब वेंकैया नायडू से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ये 2 बार 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अभी कौन है? अभी वेंकैया नायडू जी। याद रखना अभी तक भारत की एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। राष्ट्रपति बनी है लेकिन उपराष्ट्रपति भारत की अभी तक एक भी महिला नहीं बनी है। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभी हैं डॉक्टर जो वेंकैया नायडू को कितवें नंबर के हैं? 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है, हमने पीछे देखा है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? उपराष्ट्रपति। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो उपराष्ट्रपति के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।